नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम पुलिस स्टेशन रियासी में खड़े हैं और डीएसपी रियासी और एसएचओ रियासी द्वारा आज रिलीजियस हेड्स के साथ और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठक की गई है और बैठक में 3-4 मुद्दों पर चर्चा की गई है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ चर्चा हुई है और वैक्सीन को लेकर भी कुछ जागरूकता फैलाई गई है और तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए कहा गया है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? डीएसपी रियासी भी यहाँ पे मौजूद थे, एसएचओ रियासी भी थे। क्या बातचीत हुई है और गैदरिंग को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? क्या बात हुई? जी मोहतरम नाजरीन सामीन, आज रियासी में डीएसपी साहब और एसएचओ साहिबान के कहने पे हमारे उलमाए किराम सभी ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए। मकसद सिर्फ यही है कि कोविड के इन जो इस वक्त बड़े ख़तरनाक हालात चल रहे हैं, इनके ऊपर उलमाए किराम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं पब्लिक को बताना है इस ताल्लुक़ से। और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो इसमें काफ़ी तादाद में लोग मस्जिदों में आते हैं, तो इस ताल्लुक़ से इससे कबल भी हमारे ये आइम्मा हज़रात मस्जिदों के अंदर मुकम्मल जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क पहनना। तो मज़ीद हम अपनी पूरी आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि आप ज़रूर मस्जिदों में कोशिश करें कि कम तादाद में आएँ, अपने घरों के अंदर भी इबादत करें और जब मस्जिद में आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। साथ ही साथ में ये है कि कोविड का जो इस वक्त कोविड की दवाई उसके इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, उस ताल्लुक से भी बहुत सारे लोग शक व शुबा में रहते हैं कि शायद ये लगाने से रोज़े में कुछ फ़र्क पड़ जाता है और रोज़े की हालत में नहीं लगवाते हैं। तो उन लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि कोविड का इंजेक्शन आप लें, उससे आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका बरकरार रहेगा। कोविड की जो दवाई हैं उसे आप लोग ज़रूर लें क्योंकि ये हमारी हिफाजत के लिए है। उसके ऊपर भी सभी अमल करें। मस्जिदों के अंदर जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करने के लिए हमारी सभी अवाम से गुजारिश है। बिलखुसूस कोविड के सिलसिले में जो भी और नई गाइडलाइंस आएंगी उसके ऊपर भी हम अमल, वैसे भी हमारे ये सारे आइम्मा हज़रात मस्जिद में उस पर अमल करवा रहे हैं। मज़ीद हमारी कोशिश रहेगी और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ इस चीज़ का ताउन कर रही है। हम भी मिल के ये कोशिश करेंगे कि ये सारे मामलात अच्छी तरह बहाल रहें ताकि हमारी कौम, हमारा मुल्क इससे कोविड ये जो बीमारी इस टाइम ख़तरनाक पोजीशन में है इससे सारे महफूज रह सके। इसी सिलसिले में ये आज की मीटिंग थी और ये सारे उलमाए किराम और ये डीएसपी एसपी साहिबान सारे मौजूद थे। क्या कुछ देख रहे हैं आप कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं जो भी एसओपीस है कोविड-19 को लेकर, और रजिस्ट्रेशन भी 18+ के लिए शुरू हो गई है? क्या आपकी तरफ से भी अब संदेश दिया जाएगा 18+ जो भी युवक है या फिर लोग हैं कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें और अपना समय आने पर वैक्सीनेशन? नहीं, बिल्कुल ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए है। इसको बिल्कुल ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर बंदे की जिम्मेदारी है कि कोविड के सिलसिले में कोविड के इंजेक्शन हो, दीगर दवाइयाँ हैं, वो हर शख्स की जिम्मेदारी है। और हम अपनी पूरी आवाम से गुजारिश करेंगे बिल्कुल वो उसके लिए अवेलेबल रहें। जब भी हुक्म हो, गवर्नमेंट का जैसे भी आर्डर हो उसको फॉलो करें, उसके ऊपर ज़रूर अमल करें। रमज़ान का पावन महीना चल रहा है तो ऐसे में मस्जिदों में भी लोग पहुंचते होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की जो भी गाइडलाइंस है क्या फॉलो की जा रही हैं? आप क्या देखते हैं? मुकम्मल तरीके से मसाजिद में तो वो बिल्कुल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए गए हैं, उनके थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े होकर बड़ी आइम्मा हमारे जो हैं, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल किया जा रहा है। मजीद अगर कुछ कमियां होंगी तो इंशाल्लाह उनको भी ख़त्म किया जाएगा, उनको भी दूर किया जाएगा। जागरूक दिखते हैं आपको कि खुद ध्यान रखते हैं लोग? हाँ, काफ़ी हद तक लोग हैं। अगर कुछ हद तक कमी भी है तो मज़ीद हम उसको अपनी मस्जिदों के मेंबरों से और जैसे हमारी बातचीत हुई है, हो सकता है हम एक कॉन्फ्रेंस करके किसी तरह जो है लोगों को अच्छी तरह वाकिफ़ करेंगे। अगर कुछ कमी है उसको भी दूर करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक उसके ऊपर अमल हो रहा है। कोरोना कर्फ्यू भी है तो ऐसे में रमज़ान का महीना है, रोजे होते हैं, तो कुछ परेशानियां भी पेश आ रही हैं? देखिए, परेशानियां तो जाहिर सी बात है वो आएंगी ही, तो लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को सेफ किया जाए, अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जो हमारे कुछ जुमा की नमाज होती थी तो काफ़ी तादाद में पब्लिक हाजिर होती थी, लेकिन अभी पिछले 2 जुमे में ऐसा हो रहा है कि आइम्मा हज़रात ने भी ये कहा कि आप हज़रात कम तादाद में आएँ, कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। लोग अपने आप को सेफ कर रहे हैं, मसाजिद में बहुत कम तादाद में आ रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि उसको कम से कम तादाद में रखा जाए ताकि हम और हमारी पूरी पब्लिक, हमारा मुल्क महफूज रह सके। जी, शुक्रिया। तो डीएसपी रियासी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने कहा कि जो सेफ्टी है वो इस समय ज़रूरी है, परेशानियाँ ज़रूर पेश आ रही हैं। डीएसपी रियासी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है और वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या जागरूक किया गया है और कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करवाई जाए 18+? देखो, हम जैसे आप सभी को पता है कि कोविड-19 की सेकंड वेव से हम गुजर रहे हैं आज के दौर में, और ये बड़ा स्केरी सिचुएशन है। इसमें ज़रूरत है कि हम
सब मिल के साथ में काम करें, तभी जाके हम कोरोना वायरस को या इस सेकंड वेव को हरा पाएंगे। उसी प्रोग्राम की एक कड़ी आज हमने रियासी और गिरदो नवाब के तमाम उलमा हजरात जितने भी हैं, मौलाना हैं, जो रिलीजियस हेड्स हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं, उन सभी को यहाँ पे दावत दी थी, उनसे बातचीत हुई और सारे आलमोस्ट विद वन वॉइस इन चीज़ों के लिए एग्री हुए हैं। जिन पॉइंट्स पे बात की गई उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने इनके माध्यम से ये उनको ये पहुँचाया लोगों को ये मैसेज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं ताकि जो बीमार लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो पाएँ और बाकी वाले लोग उनसे बच पाएँ। उसके अलावा इनको हमने इस पॉइंट के लिए भी ये इन्होंने एग्री किया हमारे साथ कि इस दौर में बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेट जितना लोग हो पाएंगे उतना ही इस बीमारी को हम हरा पाएंगे। तो ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन करवाएं। ये अपने स्टेजेस से, अपने मस्जिदों के स्टेजेस से, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये मैसेज लोगों में पहुँचाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट करवाएं। जैसी गवर्नमेंट की ड्राइव चल रही है, आज 18+ के लोगों को रजिस्टर करना है, तो ये मैसेज भी वो लोग पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो लोग मस्जिदों में आते हैं नमाज के लिए आस पड़ोस से, विद मिनिमम गैदरिंग और विद फुल कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करके ही वो आएंगे। और जो भी अंदर आता है नमाज के लिए वो मास्क पहन के आए। पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि लोग घरों से प्रेयर अदा करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी मिनिमम गैदरिंग हो पाएंगी उतना हमारे लिए बेहतर है। जो फिर भी लोग 10-15 या 8-10 लोग अगर कहीं मस्जिदों में आते हैं तो वो मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रेयर जो है वो अदा करें। इसी मकसद के साथ आज की ये मीटिंग हमने यहाँ पे करवाई और वो सक्सेसफुल रही है। आपने उलमा से बात की, उन्होंने भी ये मैसेज आपको पहुँचाया होगा। तो रियासी में कल सुबह 7 बजे से जो कोरोना कर्फ्यू है वो हट जाएगा और जो आम जिंदगी है वो पटरी पर लौटेगी। अभी उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स क्या आते हैं वो आप तक पहुंचेंगे, थोड़ी देर में ऑर्डर्स मिल जाएंगे आपको। आम जिंदगी के बारे में या लॉकडाउन एक्सटेंशन के बारे में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी, वो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो कोरोना कर्फ्यू 7 बजे जो उसकी टाइमिंग है वो सुबह ख़त्म होगी, लेकिन अगर कुछ नए आदेश आते हैं तो वो आदेश फिर पढ़ने होंगे और उन आदेश में क्या लिखा जाता है वो अगर कुछ अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट MS मीर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप भी बैठक में थे, जो कुछ बातचीत हुई है क्या आश्वासन आपकी तरफ से पुलिस को दिया गया है? जी शुक्रिया अंचित जी। आज की मीटिंग थी यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर, हमारे DSP साहब ने, इफ्तिखार कुरैशी साहब ने हमें यहाँ पे मीटिंग कॉल की थी, जिसमें मस्जिदों के इमाम जो रियासी की हेडक्वार्टर की जामिया मस्जिद है, मोहल्ला मस्जिद है और गिरदनवा की जो मस्जिदें हैं, उन सब इमाम हजरात को यहाँ बुलाया था और मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो मीटिंग में DSP साहब ने यही उन्होंने हमें कहा, यही सजेशंस दी उन्होंने कि कोविड-19 की गाइडलाइंस जो इस वक्त चल रही हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं DSP साहब के, जिन्होंने आज ये मीटिंग कॉल की और इस मुद्दे पे बात की। तो हम तो पहले से ही ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं भी जहाँ पे हो रहा है हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को ओवरकम करने की कि कोई कमी पेशी ना रह जाए। बाकी मैं अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड-19 की गाइडलाइंस पूरे तरीके से जो है इस वक्त फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर जान बचेगी तभी जहान है, तभी उसके बाद हम इस्लाम की सेवा कर सकेंगे, दीन की सेवा कर सकेंगे, अपने देश की सेवा कर सकेंगे और सबसे पहले हमें अपनी जान की परवाह करनी है। तो वो इसी तरह होगी कि इस वक्त जो हम हालात देख रहे हैं, इस वक्त जो सेकंड ये जो वेव आई है कोविड-19 की, ये इतनी डेंजरस है और इसमें मोर्टेलिटी रेट इतना है कि इतनी डेथ्स हो रही हैं। एक मैं कहता हूँ अपने आप ही एक डर खौफ बैठा है पब्लिक के बीच में। और मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी जगह सभी लोग इस वक्त कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कमी पेशी ज़रूर रह जाती है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को आने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसी के चलते हुए आज की ये मीटिंग थी, इसको अच्छा हुआ कि एक थोड़ा सा रिवाइव हो जाता है सिस्टम। तो मैं अपनी तरफ से भी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो मुस्लिम भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, अपनी जान बचाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पे ये लापरवाही बरती जा रही है वहाँ पे डेथ रेट कितना ज़्यादा है, कितने लोग
बिला वजह मर रहे हैं। और कितनी बुरी हालत है इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की, मैं कहूँगा खासकर इतनी सख्त इस वक्त वबा फैली हुई है। तो इस वक्त जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क यूज़ करना और ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना, बिला वजह घर से बाहर नहीं जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ इस वक्त जो है रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा वो ये है, एक तो टेस्टिंग करवानी। हर एक नागरिक का फर्ज है अपने लेवल पे टेस्टिंग करवाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ना छोड़े कि एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और टेस्ट करेगी। आप खुद जाएं, अपना टेस्ट खुद करवाएं, टेस्टिंग और उसके बाद वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन का पहले तो 45 इयर्स प्लस था, लेकिन कल से 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी आ गया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि 18 साल से ऊपर जो भी मेरे भाई, दोस्त, बहनें, माएँ जो भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और ये कोविड-19 की जो वबा है इससे अपने आप को, अपनी जान को, अपने परिवार को, अपने माशरे को, अपने देश को बचाएं। यही एक मैसेज है हमारी तरफ। शुक्रिया सर। कुछ परेशानियां भी लोगों को आ रही होंगी, रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखा होता है, ज़रूरी सामान भी चाहिए होता है, तो कर्फ्यू के दौरान क्या कुछ परेशानियां भी आ रही नहीं राहुल जी, जिनको परेशानी आ रही हैं, जो गरीब मुसाफिर हैं उनके लिए हमने इंतजाम किया हुआ है। उनको हम बना के बिल्कुल पैक करके उनको हम पैक खाना दे रहे हैं, उनको रोज़ इफ्तारी के लिए खाना दे रहे हैं उनको। बाकी जिनको कोई परेशानी है हम उनके लिए खड़े हैं, जब उनकी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए हाजिर हैं 24 घंटे। तो अब क्या आश्वासन दिया गया है, क्या ध्यान रखा जाएगा कि मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ ना हो, लोगों को समझाया जाएगा कि ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क डालें, ये तमाम? बिल्कुल सर, जो जरूरी कहा जाएगा। अभी मौलाना साहब को हमने बोल दिया, वो जाके ऐलान कर देंगे, मास्क पहने के और सोशल डिस्टेंस रख के उसके बाद नमाज पढ़ेंगे वो सब इंतजाम किए गए। तो वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को ही देखा जा रहा है, क्या आपने भी वैक्सीनेशन के दोनों डोज आपने लगा दिए हैं क्या, या फिर एक डोज लगाया है, और क्या संदेश रहेगा जनता को? सर मैंने एक डोज लगाया है। वैक्सीन सबको करवानी चाहिए, जो सबके लिए अच्छी है कि इस बीमारी से बचने के लिए यही एक तरीका है, वैक्सीनेशन कराएं तो और उसके बाद वो अपना अपना ख्याल रखें। तो जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हथियार है वो वैक्सीनेशन को ही देखा जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन भी उसके लिए चल रही हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं आई है कि रियासी ज़िले में कब से ये वैक्सीनेशन जो 18 साल के प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन कब शुरू होगी, लेकिन जल्दी ही ऐसा आश्वासन दिया गया था कि रियासी में भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि आज पुलिस स्टेशन रियासी में अलग अलग जो मस्जिदें हैं उनके इमाम्स और अन्य लोगों की बैठक हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ। डीएसपी रियासी इफ्तिखार जी यहाँ पे मौजूद थे, इसके साथ ही एसएचओ रियासी सुमित शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद थे, और इमाम और अन्य लोगों को, जिस तरह से एडवोकेट एमएस मीर भी यहाँ पे मौजूद थे, एमसी रियासी के पार्षद भी यहाँ पे मौजूद थे, उन तमाम लोगों से बातचीत की गई है। और ये कहा गया है कि रमज़ान के पावन महीने में जो लोग भी मस्जिदों में पहुँचते हैं और भी जो लोग हैं उन्हें जो SOPs हैं उन्हें उसके प्रति और ज़्यादा जागरूक किया जाए। हालांकि लोगों ने कहा कि इमाम जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लोग जो हैं वो पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पालन नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि जो तमाम SOPs हैं कोविड-19 को लेकर उनका पालन हो, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे रियासी के पुलिस स्टेशन से, और इस समय जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है, और जो तमाम लोग आए हुए थे वो भी अब जा चुके हैं। कुछ एक लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।